नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने व्हीकल का ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अपने व्हीकल का ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा परिवहन.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसके बाद आपको ऊपर दिए गए ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सबसे पहला ऑप्शन व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज को प्रेस करना है। ऐसा करते ही आपके सामने स्टेट की लिस्ट आ जाती है, जहां से आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैंने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया है। दिल्ली सिलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आपको ऊपर रजिस्टर के ऑप्शन में जाके क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आता है, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल कर लेनी है, जैसे कि आपका फुल नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका स्टेट और कैप्चा फिल करके आपको रजिस्टर के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद ही आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाता है, जो आपको अप्लाई करना है, जिसे अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन कंफर्म ईमेल एड्रेस को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आता है, जिसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। जो ओटीपी आपको मेल आईडी पे भेजा गया है वो एंटर करना है। साथ ही आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ध्यान रखें, पासवर्ड आपका अल्फाबेट और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन हो। फिर लास्ट स्टेप में आपको उसी पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है और चेंज पासवर्ड को क्लिक कर लेना है। आपके सामने लॉगिन का पेज खुल के आ चुका है, जिसके बाद आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन करना है। साथ ही कैप्चा को फिल करके सबमिट करना है। ऐसा करते ही अब आप होम पेज पे आ चुके हैं। होम पेज पे आने के बाद आपको ऊपर दिए गए ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और उसके थर्ड ऑप्शन व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने यह फॉर्म खुल के आता है, जिसमें आपको अपने व्हीकल की डिटेल देनी होती है, यानी व्हीकल नंबर यहाँ मेंशन करना होता है। ऐसा करते ही आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, डू यू वांट टू प्रोसीड विद आधार बेस्ड ई-KYC। इसका मतलब है आप आधार कार्ड के बेसिस पे अपनी KYC कराना चाहेंगे। तो ये एक इंडिविजुअल के लिए एक मैंडेटरी कॉलम है, यानी कि ये एक कंपलसरी कॉलम है। अगर गाड़ी कोई कंपनी ओन करती है तो आप आधार ई-KYC को लीव भी कर सकते हैं, बट अगर ये एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है तो आपको यस करना हो। अब यहाँ आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर मेंशन करना है, या फिर आप VID भी फिल कर सकते हैं। यहाँ मैं अपना आधार नंबर मेंशन कर रही हूँ और टर्म एंड कंडीशन को चेक करके मैं जनरेट OTP के इस ऑप्शन को क्लिक कर रही हूँ। ऐसा करते ही आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा। उस OTP को आपको यहाँ अप्लाई करना है और सबमिट करना है। इसके बाद ही आपके सामने व्हीकल और ओनर की सारी डिटेल आ जाती है, जिसके बाद आपको ऊपर दिए गए ऑप्शन ऐड व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। इसके बाद ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आता है, जिसमें कई ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि हम यह वीडियो एक ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के ऑप्शन को जाके क्लिक कर देंगे और साथ ही हम हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के इस ऑप्शन को जाके भी क्लिक कर देंगे। हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन का मतलब यह है कि अगर आपकी गाड़ी आपने लोन में ली थी और कोई कंपनी आपकी गाड़ी को फाइनेंस कर रही थी, तो आपको ओनरशिप ट्रांसफर करने से पहले वह लोन हटाना होगा। उस लोन को हटाने के लिए आप हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन को भी चेक कर लें और सबमिट के बटन को क्लिक कर लें। इसके बाद ही एक पेज खुल के आता है, जिसमें ऊपर व्हीकल की डिटेल होती है और साथ ही नीचे ओनर की डिटेल होती है, जिसको हमको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, जिसमें काफ़ी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, बट जो डिटेल फिल नहीं है वो आपको फिल करनी है। जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के अगर ऑप्शन में आ जाएं, तो उसमें सबसे पहले पर्पस लिखा गया है, जो कि सेल ही आपको रहने देना है। ओनरशिप टाइप की बात करें तो यहाँ आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। ओनर मोबाइल नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपको मोबाइल मेंशन कर देना है। साथ ही ओनर कैटेगरी में आपको अदर्स मेंशन करना है। नीचे सेल अमाउंट दी गई है, तो जितने में भी गाड़ी सेल हुई है वो अमाउंट आपको यहाँ लिख देना है। साथ ही सेलिंग की डेट भी यहाँ आपको कैलेंडर की हेल्प से लिख देनी है। नीचे आ जाइए करंट एड्रेस में, जो आपका ऑलरेडी फिल्ड है। नीचे आ जाइए परमानेंट एड्रेस के कॉलम में, जहाँ आपकी सारी चीज़ फिल्ड है। आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुद से फिल करनी होगी और नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना होगा।
इसके बाद ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें पहला ऑप्शन है टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथेकेशन। तो इसमें आपको आपकी गाड़ी का लोन हटवाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है। साथ ही आपके फाइनेंसर का नेम भी यहाँ पर मेंशन्ड है। यह वो कंपनी है जिसने आपकी गाड़ी को अभी तक फाइनेंस किया था। तो अब आपको यह लोन हटाना है तो आपको लास्ट दिए गए ऑप्शन एक्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ टर्मिनेशन डेट लिखनी है। जिस डेट में आप अपना लोन बंद करवा रहे हैं, कैलेंडर की हेल्प से वो टर्मिनेशन डेट आप यहाँ मेंशन कर दीजिए और उसके बाद ही टर्मिनेट हाइपोथेकेशन के ऑप्शन में जाके क्लिक कर दें। इसी के साथ आपके टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है, इसे आप ओके कर दें। देन आपके सामने ऑप्शन आता है टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथेकेशन का, जिसमें डेट मेंशन है। इसमें आपको आपकी वैलिडिटी बताई गई है टर्मिनेशन की। इसको पढ़ के आप एक बार नेक्स्ट कर लें। तभी आपके सामने एक पॉपअप आता है जिसमें आपको 3 फॉर्म डाउनलोड करने होंगे। आप तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। पहला फॉर्म 35 फाइनेंसर के द्वारा एनओसी के साथ दिया जाता है, जो आपको परचेज के वक्त ही ले लेना होता है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आ जाएं तो फॉर्म 30 और फॉर्म 29 भी आपको डाउनलोड कर लेना होगा, जिसमें बायर और सेलर के सिग्नेचर होते हैं। इन फॉर्म्स को आपको प्रिंट कर लेना है, साथ ही इसकी कॉपी भी निकलवा लेनी है। इसी के साथ नेक्स्ट आपका इंश्योरेंस डिटेल्स का ये पेज खुल के आ जाता है, जिसमें आपके गाड़ी के इंश्योरेंस की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल्ड होती हैं। इसे आपको गो थ्रू करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा है क्लिक हियर टू ई साइन डॉक्यूमेंट्स। तो अब आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट खुल के आ चुकी है। तो आपसे मांगा गया है आपका एड्रेस प्रूफ। सेकंड आपसे मांगा गया है फॉर्म 29 फॉर्म 30 जो अभी हमने डाउनलोड कर लिए थे, उसे फिल कर लेना है और वो अपलोड कर देने हैं। साथ ही आपको फॉर्म 35 भी अपलोड कर लेना है, जो फाइनेंशियल द्वारा एनओसी के साथ दिया जाता है। उसके बाद ही आपको अपना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, देन एनओसी जो फाइनेंशियल के द्वारा दी जाती है, वो एनओसी भी आपको अपलोड कर लेनी है। लास्ट फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगा लेना है। ध्यान रखें जो भी इमेज आप यहाँ अपलोड करेंगे वो पीएनजी, जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में हो। साथ ही किसी डॉक्यूमेंट के अगर 2 पेपर हैं तो आप उनको एक पीडीएफ में मर्ज कर देंगे और यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसके साथ ही आपको टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर लेना है और ई साइन के बटन को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में जिसके नाम से आप व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं उस बायर का आधार नंबर यहाँ पे लगेगा। आपको यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना होगा। साथ ही आपको आपका आधार ओटीपी यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद गेट ओटीपी के बटन को जाके क्लिक करना है। इसी के साथ आपको नोटिफिकेशन आ गया है कि आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली साइन हो चुके हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को इस ऑप्शन में जाके आप दोबारा भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको गो बैक के ऑप्शन में क्लिक करना है। बैक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आता है, जिसमें आपको ऊपर एक लिंक दी गई है जो सेलर के द्वारा भरी जाती है। अभी तक जो प्रोसेस चल रहा था वो बायर के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब इस लिंक से सेलर अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। तो सेलर की डिटेल फिल करने के लिए हमें इस लिंक पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने सेलर की केवाईसी का पेज ये खुल के आ जाता है, जिसमें सेलर का 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ मेंशन किया जाएगा। साथ ही टर्म एंड कंडीशन को चेक करके यहाँ पे सबमिट के बटन में क्लिक कर दिया जाएगा। इसके बाद ही आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और सबमिट करना है। सेलर की केवाईसी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए क्लिक टू ई साइन डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में जाके क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ये नोट आता है दैट आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड माय कंसेंट। इसको चेक करके आपको ई साइन के बटन को क्लिक करना है। ऐसा करते ही सेलर का आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होगा, जिसमें सेलर को अपना 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ फिल करना होगा। साथ ही आधार का ओटीपी भी यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद गेट ओटीपी के बटन में जाके क्लिक करना होगा। इसी के साथ आपके पास एक मैसेज आ चुका है जिसमें ये लिखा है डॉक्यूमेंट्स हैव बीन ई साइंड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स भी सक्सेसफुली साइन हो चुके हैं। इसके बाद आपको अपने होम पेज में जाना होगा और होम पेज में जाके ऊपर दिए गए ऑप्शन डैशबोर्ड में क्लिक करना होगा। चेक करते ही आपके सामने आपकी डिटेल्स आ चुकी है, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर। अब इसमें एडिट के ऑप्शन में जाके आपको क्लिक करना है और सबमिट के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट स्टेप बचता है हमारे पास फीस डिटेल का। अब हमें यहाँ पे जाके पेमेंट करनी है, तो फीस डिटेल के ऑप्शन में जाके क्लिक कर दे। ऑप्शन को क्लिक करते ही आपके सामने मेक पेमेंट एंड सबमिट का ऑप्शन आता है, इसे क्लिक कर दे। इसके बाद आपके सामने कंफर्म पेमेंट का ये ऑप्शन आता है। 380 रुपीज आपको यहाँ पर पे करने हैं।
तो आप इसको चेक करके कंफर्म पेमेंट को क्लिक कर देंगे और अपना कंसेंट भर देंगे। इसके बाद ही आप पेमेंट गेटवे के इस पेज में आ जाते हैं। आपकी पेमेंट आईडी और अमाउंट यहाँ पर मेंशन है। आप यहाँ पे अपना पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेंगे, साथ ही टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट का ये पेज खुल के आ जाता है, जिसमें आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड चूज कर लिया है, तो उसका कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, ये सारी फॉर्मेलिटीज फिल करके मैं पे नाउ के बटन को क्लिक कर देती हूँ। इसके बाद ही आपसे 6 मिनट का वक्त लिया जाता है। उस 6 मिनट्स के अंदर ही आपकी पेमेंट हो जाती है। आपको यहाँ 6 मिनट का वेट करना पड़ता है पूरी पेमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए। ऐसा करते ही आपके सामने सेलर और बायर की सारी डिटेल, साथ ही पेमेंट की रिसिप्ट सब जनरेट हो जाती है। पेमेंट की रिसिप्ट को आपको प्रिंट करवा लेना है। साथ ही आपका पूरा प्रोसीजर अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी सारी डिटेल्स आपके आरटीओ ऑफिस के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद ही स्पीड पोस्ट के थ्रू आरटीओ ऑफिस द्वारा आपके घर पे आपकी आरसी भेज दी जाएगी। इसलिए आपको अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है, फिर आरटीओ ऑफिस के वेरिफिकेशन का वेट करना होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।